हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्लियर मैथ। जी आप बहुत ही इंतजार के बाद आज सीबीएसई ने फैसला ये ले लिया कल कि क्या करना है। बहुत से उम्मीद लगाई जा रही थी कि सीबीएसई अपना सेशन को आगे बढ़ा सकती है, मतलब जो पेपर मार्च अप्रैल में हुआ करते थे वो मई में होंगे, और इधर जो पैंडेमिक के चलते जो महामारी आई है उसके चलते जो डिस्टर्बेंस हुआ है वो दूर हो जाएगा। लेकिन सीबीएसई ने यहाँ फैसला लिया है कि जी हाँ सिलेबस रिड्यूस टू 30%। जी हाँ 9 to 10th में उन्होंने क्या किया है, 9, 10, 11, 12, 9 to 12th क्लास में सिलेबस को कम कर दिया है 30%। तो सवाल ये उठता है कि वो गुड है या कि बैड न्यूज है फॉर। हाँ तो जानिए कि गुड तो उनके लिए तो बिल्कुल है जिन्होंने लॉकडाउन में सिर्फ छुट्टियां मनाई हैं। जी हाँ बिल्कुल, जिन्होंने लॉकडाउन में पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है उनके लिए तो गुड न्यूज है कि उनको तो टेंशन थी ही नहीं। लेकिन जिन्होंने लॉकडाउन में बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है, इवन वो लगे रहे हैं अपने कोर्स को कंप्लीट करने चक्कर में कि क्या पता सीबीएसई का एग्जाम मार्च में ही हो, एक्सटेंड ना हो, लेकिन उनके लिए तो बैड न्यूज होगी कि उन्होंने बहुत ही मेहनत किया। और सही बात आप लोग जानते हैं, अगर किसी ने मेहनत किया है और वो जाके कम हो जाए, सब बराबर इक्वल हो जाए तो बहुत लॉस होता है, उसको फील होता है। लेकिन मेरे हिसाब से 50-50 है, अगर 50% टू माना जाएगा कि गुड भी है बैड न्यूज है। तो चलिए अब आप देखिए लड़के लोग क्या हो रहा है, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि क्या लेस हुआ है क्या लेस नहीं हुआ है। तो आज आपको इस वीडियो में ये देखने को मिलेगा कि क्या रिड्यूस हुए हैं और क्या किस टाइप के क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाते थे, मतलब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको बताता हूं कि क्या रिड्यूस किया गया है, क्या नहीं आएगा अब, और क्या एग्जाम में उसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते थे। लेकिन याद रखिएगा एग्जाम की तैयारी करने के बाद आप उस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको एक एज एडवाइस दे रहा हूं। चलिए देखते हैं क्या क्या रिड्यूस किया गया। आपको हम बताने वाले हैं, जैसे मैंने वीडियो में कहा है, क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर से कितना क्या रिड्यूस हुआ है। तो जी हाँ वीडियो में आप बने रहिए, आपको मैं टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। जी हाँ क्वेश्चन के साथ मैं बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बुक में दिया है वो आप पूछे नहीं जाएंगे। तो पहला जो आता है वो आता है नंबर सिस्टम। क्या आता है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में देखते हैं पहले हम। तो नंबर सिस्टम में क्या हो गया, तो नंबर सिस्टम एक चैप्टर आता है हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या क्या नहीं आएगा, तो सीधे सीधे आपने भी देखा होगा, तो उसके सीबीएसई की नोटिफिकेशन आई है, उसमें यूक्लिड डिवीजन लीमा। जी हाँ यूक्लिड डिवीजन लीमा को हटा दिया गया है, मतलब ये चैप्टर क्या बोला गया है, अब इसके टॉपिक क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। तो देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या क्या है। तो आप लोगों के पास अगर आप बुक लेके बैठे तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप एक्सरसाइज 1.1 के कोई क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ 2, 3 एंड 5 ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। जी हाँ अभी तक इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता था और लड़के थोड़ा कंफ्यूज होते थे कि लीमा वाले क्वेश्चन में उसमें रटने टाइप का होता है तो उसमें कंफ्यूज होते थे। तो ये चैप्टर क्या किया गया, टॉपिक से हटा दिया गया है, चैप्टर से टॉपिक हटा दिया गया है यूक्लिड लीमा को। ये आने वाले जो एग्जाम थे उसमें इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कौन से क्वेश्चन है आप नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये यूक्लिड डिवीजन लीमा से पूछे जाते थे। देखिए उसमें आप बुक में देखेंगे तो उसमें लिखा होगा 3 नहीं है, 2, 4 एंड 5। तो पूछा साफ साफ बोला होता है यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा टू शो दैट। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज नहीं होगा तो उसे अब नहीं पूछा जाएगा। तो रियल नंबर से टॉपिक क्या किया गया, हटा दिया गया है। तो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम से रियल नंबर से क्या हटाया गया है, यूक्लिड डिवीजन लीमा। इससे कौन कौन क्वेश्चन बेस्ड है, एक्सरसाइज 1.2, 4 एंड 5 ये क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आप इनको पढ़ लीजिएगा लेकिन अपने बोर्ड की तैयारी के बाद। तो चलिए अब चैप्टर नंबर 2 पे देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 में मतलब टॉपिक 2 नंबर सिस्टम के बाद अलजेब्रा पे आते हैं। अलजेब्रा में किस किस चैप्टर से कितना क्या रिड्यूस किया गया हम देखते हैं। यूनिट 2 में, यूनिट 1 में हम पढ़िए नंबर सिस्टम से क्या क्या माइनस हुआ रियल नंबर में। तो यूनिट 2 में देखते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या क्या कितने चैप्टर आते हैं, 4 चैप्टर आते हैं। पॉलिनोमियल आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है। पहले हम 2 की बात करते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल से क्या हटाया गया है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट। लड़कों को पढ़ने बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सोच रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। उनको तो पढ़ लिए नहीं आना है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि कैसा क्वेश्चन नहीं आया है। तो जी हाँ वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे नहीं आएगा। बुक खोल लीजिए और उसमें देखिए क्या दिया है। उसमें 2.3 खोलेंगे तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3,
फोर्थ एंड फिफ्थ, यह पूरी एक्सरसाइज डिवीजन एल्गोरिथम पे डिपेंड हुई है। जी हाँ, 2.3 अब नहीं आएगा एग्जाम में। 2.3 क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन? जिसमें हम लोग पढ़ते थे px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, इस प्रॉपर्टी पे डिवीजन अलगोरिथम पे डिपेंड क्वेश्चन नहीं आएगा। 2.3 पूरा इसी पे डिपेंड है, तो 2.3 के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में इस साल के लिए। ये मतलब 2021 जो कोरोना वायरस लॉकडाउन चक्कर में स्कूल बंद चले हैं। तो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें एक छोटा सा डिटेक्शन हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, और बहुत ही नॉर्मल सा डिटेक्शन है, इसे कोई डिटेक्शन नहीं बोला जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जी हाँ, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्वेश्चन में इसमें लड़कों को प्रॉब्लम होती है क्लास में, तो ये टॉपिक को हटा दिया गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा। कैसे? जैसे एक ax प्लस बी bx प्लस सी इक्वल टू 0, a1 b1 c1, a2x प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। कुछ इस तरह क्वेश्चन रहते थे तो हम सॉल्व करते थे x अपान bc माइनस bc, y अपान ca माइनस ca इक्वल टू 1 अपान ab माइनस ab। फिर क्या करते थे हम? 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। यूजीआई क्रॉस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता था, ये अब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आपको ये कामयाब नहीं करना है। तो चलिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। देखिए, वीडियो में मैं आपको बताता रहूंगा कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो मैं कोई बुक में मार्क भी करा दूंगा कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। तो ये हो गया पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 2 एंड 3। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी में देखते हैं क्या डिस्कशन हुआ है। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम देखते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में क्या किया गया है? यूनिट 2 में अलजेब्रा में एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में क्या डिटेक्शन हुआ है और कौन से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। तो सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये क्या मतलब बहुत क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को कि ये क्या कह रहा है, क्या कैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देता हूँ। जैसे इसमें कैसे क्वेश्चन आते थे, जैसे रूट x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यों निकालनी रहती थी? तो जैसे x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते थे, उसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको इसकी क्या होती थी? x की वैल्यू निकालनी होती थी। तो अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके उसको सॉल्व करना पड़ता था। जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही टॉपिक को काटा गया। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 5 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म। ठीक है, मैं आपको बुक लेता हूँ, बताता हूँ कि कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं आया। एक्सरसाइज 5 आप लोग बुक है तो खोल लीजिए, उसमें के क्वेश्चन देखिए यहाँ से लेके, मतलब क्या सम ऑफ n टर्म हम पढ़ते हैं Sn, क्या फॉर्मूला होता है? n/2 a प्लस an, ये मेन फॉर्मूला होता है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो इस तरह के फॉर्मूले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो डेली लाइफ पे बेस होते हैं, एप्लीकेशन जिसका यूज किया जाता है, इस फॉर्मूला का यूज जो डेली लाइफ में किया जाता है, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म। कंफ्यूज मत होइए, पेज खोलिए 113 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। देखिए क्वेश्चन जो यहाँ पे 15 से शुरू है, कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो जॉब में सम निकालता है सैलरी उनकी का, वो क्वेश्चन हो गया 15, 16, 17, 18 एंड 19 एंड 20। ये सब क्या क्वेश्चन है? डेली लाइफ के सम ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड है। तो यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे एनसीईआरटी के, किसी तरह के क्वेश्चन RS या RD या जो भी कहीं भी लोगे। एप्लीकेशन जो डेली लाइफ में सम ऑफ टर्म का यूज करता हूँ वो क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे। मैं आपको एनसीईआरटी में नोट डाउन करा देता हूँ, जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये डेली लाइफ के बेस्ड क्वेश्चन है। इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से उसको निकाला जाता था, वो बिल्कुल अब नहीं आएगा। तो ये हो गया यूनिट 2। पहला यूनिट हो गया नंबर सिस्टम, दूसरा हो गया अलजेब्रा। अब यूनिट 3 में देखते हैं क्या क्या डिविजन किया गया। समझ लेते हैं यूनिट 4 ज्योमेट्री में क्या क्या चैप्टर पहले आता है, उसको पहले समझ लेते हैं अच्छे से। ट्रायंगल आता है एक्सरसाइज 6, एक्सरसाइज 10 आता है सर्कल, एक्सरसाइज 11 आता है कंस्ट्रक्शन। तो ट्रायंगल में सिर्फ 2 थ्योरम हटाया गया। जी हाँ, ट्रायंगल में सिर्फ 2 थ्योरम हटाया गया। पहला थ्योरम क्या है कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर रहता था, 2 ट्रायंगल क्या रहता था? सिमिलर होता था, तब क्या होता था? सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तब हमको क्या करना था? हमको दिखाना क्या रहता था कि एरिया ऑफ ABC अपॉन
एरिया ऑफ पी क्यू आर वो इक्वल होता था क्रॉसपोंडिंग साइड के स्क्वायर की, मतलब ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू या तो बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर। तीसरा होता था क्या, अब ए सी अपान पी आर का होल स्क्वायर। जी हाँ, ये थ्योरम अब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो ये थ्योरम को हटा दिया गया है। दो थ्योरम जो लॉन्ग होते थे, थेल थ्योरम और ये दूसरा थ्योरम होता था, तो ये दूसरे थ्योरम को हटा दिया गया। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम हटा दिया गया है। पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि हाइपरटोनी पढ़ते चले आए हैं कि उसका प्रूफ नहीं पड़ेगा। क्लास 9 तक हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जाना है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं जाना है। तो ये होता था ए बी सी, ये हमारा हाइपरटोनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो इसी को प्रूफ करना था, हाइपरटोनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। जी हाँ, ये अब नहीं पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में, तो ये दो थ्योरम नहीं पूछे जाएंगे। अब आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 इसके बाद का टॉपिक क्या आता है, सर्कल। सर्कल से देखिए क्या नहीं पूछा जाएगा, तो जी सर्कल से नो डिलीट, सर्कल पूरा आएगा। सर्कल से कोई क्वेश्चन नहीं हटाए गए हैं, सर्कल चैप्टर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो सर्कल को छोड़ते हैं, अब आते हैं कॉन्स्ट्रक्शन में। कॉन्स्ट्रक्शन में बहुत ही ज्यादा दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है सिमिलर ट्रायंगल ड्रा करना, एक होता है सर्कल ड्रा करना। तो इसमें कॉन्स्ट्रक्शन से हटा नहीं जाएगा, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू मतलब तो इसमें समझ लेते हैं यूनिट 4 ज्योमेट्री में क्या क्या चैप्टर पहले आता है, उसको पहले हम समझ लेते हैं अच्छे से। ट्रायंगल आता है एक्सरसाइज 6, एक्सरसाइज 10 आता है सर्कल, एक्सरसाइज 11 आता है कॉन्स्ट्रक्शन। तो ट्रायंगल में सिर्फ दो थ्योरम हटाए गए। जी हाँ, ट्रायंगल में सिर्फ दो थ्योरम हटाए गए। पहला थ्योरम क्या है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर रहता था, दो ट्रायंगल क्या रहता था, सिमिलर होता था, तब क्या होता था, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तब हमको क्या करना था, हमको दिखाना क्या रहता था कि एरिया ऑफ ए बी सी अपान एरिया ऑफ पी क्यू आर वो इक्वल होता था क्रॉसपोंडिंग साइड के स्क्वायर की, मतलब ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू या तो बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर। तीसरा होता था क्या, अब ए सी अपान पी आर का होल स्क्वायर। जी हाँ, ये थ्योरम अब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो ये थ्योरम को हटा दिया गया है। दो थ्योरम जो लॉन्ग होते थे, थेल थ्योरम और ये दूसरा थ्योरम होता था, तो ये दूसरे थ्योरम को हटा दिया गया। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम हटा दिया गया है। पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि हाइपरटोनी पढ़ते चले आए हैं कि उसका प्रूफ नहीं पड़ेगा। क्लास 9 तक हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जाना है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं जाना है। तो ये होता था ए बी सी, ये हमारा हाइपरटोनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो इसी को प्रूव करना था, हाइपरटोनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। जी हाँ, ये अब नहीं पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में, तो ये दो थ्योरम नहीं पूछे जाएंगे। अब आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 इसके बाद का टॉपिक क्या आता है, सर्कल। सर्कल से देखिए क्या नहीं पूछा जाएगा, तो जी सर्कल से नो डिलीट, सर्कल पूरा आएगा। सर्कल से कोई क्वेश्चन नहीं हटाए गए हैं, सर्कल चैप्टर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो सर्कल को छोड़ते हैं, अब आते हैं कॉन्स्ट्रक्शन में। कॉन्स्ट्रक्शन में बहुत ही ज्यादा दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है सिमिलर ट्रायंगल ड्रा करना, एक होता है सर्कल ड्रा करना। तो इसमें कॉन्स्ट्रक्शन से हटा नहीं जाएगा, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू मतलब चलिए देखते हैं यूनिट 4 या 5 सॉरी ट्रिग्नोमेट्री से क्या क्या डील किया गया। दो चैप्टर आते हैं, एक्सरसाइज 8 आता है, एक्सरसाइज 9 आता है। तो एक्सरसाइज 8 से मोटिवेट द रेशियोज व्हिच आर डिफाइंड 0 to 90 डिग्री। ये अब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मतलब जो रेशियोज होते थे डिफाइन होते थे 0 से 90 डिग्री तक, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन उससे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि एक्सरसाइज इसका जो सेकंड टॉपिक था, जो एक एक्सरसाइज पूरा डिपेंड था 8.3। जी हाँ, 8.3 तो पूरा का पूरा काट दिया गया है, मतलब sin 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन को अब नहीं पूछे जाएंगे। जैसे cos 90 माइनस थीटा का एक पूरा फॉर्मूला होता था, ये 8.3 इस पे पूरा डिपेंड है। तो 8.3 को पूरा चैप्टर एक्सरसाइज डिटेक्ट कर दिया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब कि sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा के क्वेश्चन एग्जाम में अब बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। तो जी अब चैप्टर एक्सरसाइज 9 की बात करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। नो डिलीट हाइट एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मतलब 15 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन को डिटेक्ट नहीं किया गया, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही बड़ा
आश्चर्य वाली बात है कि एक्सरसाइज 8.3 साइन 90 माइनस थीटा जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था वो पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। तो चलिए आप यूनिट 6 में जानते हैं यूनिट 6 में कौन चैप्टर आते हैं, कौन चैप्टर कितना माइनस किया। तो स्टूडेंट देखते हैं क्लास 10 यूनिट 6 में, जो यूनिट 6 में मेंसुरेशन चैप्टर आते हैं उसमें 2 एक्सरसाइज होते हैं, एक्सरसाइज 12, एक्सरसाइज 13। एक्सरसाइज 12 क्या होता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल आता है। उसमें क्या आता है, प्रॉब्लम और सर्टेन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था, जो टॉप आता था, मतलब कि जिसमें स्क्वाड का जो एंगल होता था वो क्या होता था, 120 डिग्री होता था। तो इसको निकालने में प्रॉब्लम होती थी। कौन कौन क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 120 डिग्री मेंशन है, वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे तो उसमें 12.3 में आपको मिल जाएगा, 12.3 में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी 120 डिग्री क्वेश्चन है। तो जहां पे सेंटर एंगल जो रेडियस जो बना रहा 120 डिग्री, वो क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फ्रस्टम ऑफ कोन, जी बहुत बड़ा टॉपिक, ये बहुत बड़ा टॉपिक काट दिया गया है। तो इसका 13.4 या 13.4 पूरा चैप्टर फ्रस्टम ऑफ कोन पे डिपेंड है। तो 13.4 के सारे क्वेश्चन क्या किए गए हैं, हटा दिए गए हैं। तो 13.4 नहीं आएगा, फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं आएगा। तो चलिए लास्ट यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं। लास्ट यूनिट में कौन सा एक्सरसाइज से कितना क्या माइनस किया गया, लेते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीज माइनस किया गया। स्टैटिक्स में स्टेप डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन को हटा दिया गया है। ये क्या होता था, 3 फॉर्मूले होते थे मीन के 3 फॉर्मूले होते थे। पहला जो होता था मीन का सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, दूसरा होता था सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi प्लस a, तीसरा होता था सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h प्लस a। ये स्टेप डिवीजन मेथड होता था, इसको हटा दिया गया है। इस मेथड से क्वेश्चन आप नहीं पूछे जाएंगे। 2 ही मेथड 3 वही निकालने के लिए बोला जाएगा, तीसरा मेथड आपको नहीं बोला जाएगा कि स्टेप डिवीजन मेथड नहीं आएगा। जो दूसरा टॉपिक कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, जी हाँ, लेस देन मोर देन ग्राफ जो हर बार आता था। तो लेस देन मोर देन ग्राफ के क्वेश्चन जो लास्ट एक्सरसाइज स्टैटिक का है, इसी पे डिपेंड लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन अब नहीं आएंगे एक्सरसाइज के 14 के। और प्रोबेबिलिटी तो कोई चीज डिलीट नहीं किया गया है। तो ये सब पूरा वीडियो, इसमें आप काफी हद तक आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन सा चैप्टर में से क्या माइनस किया गया है। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको क्लास 10 से और सीबीएसई से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूंगा, उनके बारे में आपको बताता रहूंगा। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप वीडियो को देखकर अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय टू ऑल।